क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एनसीईआरटी का बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64। ठीक है, whenever n is a positive integer। ये भी कह रहा है कि n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर इसलिए कह रहा ताकि आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकें। ठीक, चलिए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए सबसे पहला काम, देखिए जो गिवन है 9 टू द पावर n प्लस 1, पहले इस 9 की पावर n प्लस 1 को हम लिख लें 1 प्लस 8 टू द पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। बोलिए, लिखा सकता है? ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा लोगों को, शायद इधर लिख रहा हूं मैं। 9 टू द पावर n प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 8। 1 प्लस 8 ही क्यों लिखा मैंने, 8 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने फॉर्मूला पर रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ncn x टू द पावर n। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पर रखा है। तो अब x जगह पर 8 हो गया और 1 हमारा है ही। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 c0 प्लस n की जगह n प्लस 1 है, c1 8 प्लस n प्लस 1 c2 8 स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या आएगा, n प्लस 1 c3 8 क्यूब एंड सो ऑन n प्लस 1 cn प्लस 1 और 8 टू द पावर n प्लस 1। ठीक, n प्लस 1 तक पावर जाएगी, है ना। चलिए इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है, देखिए आपको n प्लस 1 c0 की वैल्यू क्या हो, कल ही मैंने बताया था आपको, n c0 हो, 6 c0 हो, 5 c0 हो, 2 c0 हो, 3 c0 हो, कुछ भी हो, n c0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, प्लस और n प्लस 1 c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, याद करिए कल ही बात हुई थी, n c1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा के आपका n। ठीक है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इसलिए कि आपको याद हो जाए, और याद कर लीजिएगा सब चीजें, बार बार आपको निकालनी ना पड़े। ठीक है, nc0 इधर लिखे दे रहा हूं मैं, देखिए nc0 आपका 1 होता है, nc1 आपका n होता है। ठीक, और जितना nc0 होता है उतना ही ncn होता है, जितना nc1 होगा उतना ही ncn माइनस 1 होगा। ठीक, चलिए तो 1 प्लस n प्लस 1 c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस 1 रखिए यहाँ पर, ये हो गया n प्लस 1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c2 वैल्यू निकालिए, कितना होगा n प्लस 1 c2 वैल्यू n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये n प्लस 1 c2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे हम, n प्लस 1 जो भी नीचे n माइनस 1 आएगा ना, n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल तक, ऊपर कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आपकी वैल्यू आएगी n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा तो और 8 स्क्वायर भी लिखा हुआ तो 64 हो जाएगा, तो 64 n प्लस 1 अपॉन 2। देखिए अगर यहाँ 8 स्क्वायर 64 आ रहा है तो 100% श्योर है कि 8 क्यूब है तो 64 मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक, तो इनको आप चाहे आगे लिखें चाहे ना लिखें। ठीक है, आगे सीधे सॉल्व करो या ना करो,
अगर सॉल्व करते हो तो एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए। तो n+1 C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 -3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, n-3 हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल और 3 मतलब 6। सॉल्व करेंगे तो ऊपर n+1 n-1 और n-2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 6 की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा n मतलब और 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होगा, 8 4 जा 32, 8 का क्यूब याद होगा अगर आपको तो 512 होता है। ठीक है, और कितना आपके पास आया n+1 n-1 अपॉन 6। ठीक, अगर 6 से डिवाइड भी कर दोगे तब भी वैल्यू जो आएगी वो 64 का मल्टीपल होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो लास्ट टर्म चाहे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू पता ही आप कितनी हो जाएगी, n+1 cn ये आपका हो जाएगा कितना, n+1 cn+1 ये आपका 1 ही हो जाएगा, यहाँ 8 पावर n+1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से जो सारे टर्म है, देखिए 64 के बाद जितने भी सारे टर्म्स हैं वो 64 का मल्टीपल है। तो इसको ये ले सकते हैं 1 + 8 को मल्टीप्लाई करो, 8n + 8 प्लस 64 कॉमन कर लें और जो पूरा बचे उसको क्या हम मान सकते हैं, कोई एडिशनल टर्म के मान लिया गया क्योंकि तो पूरा 64 का मल्टीपल है, यहाँ 64 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, जी हाँ। तो चाहे इसको ब्रेक ही ना करो, आप रहने दो, इसको ब्रेक मत करिए, डायरेक्टली लिखा रहने दो। कितना है आपका n+1 C2, ये कितना है आपका n+1 C3 एंड सो ऑन। 64 काउंट जो बाकी बचेगा वो हमारा के हो गया। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ गई, 8n + 9 + 64 के, ये वैल्यू आई है 9 टू द पावर n+1 की। ठीक, अब कितना आपको दिखाना था, देखिए क्वेश्चन क्या था कि, हाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये चीज समझ में आई नहीं कहां से आया ये, ना हो तो और दूसरा मेथड तो कर सकता हूँ, 8 स्क्वायर कॉमन कर लिए 64, जहाँ 64 आ जाएगा और स्टेप 64 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अलग हो गया, तो ये हो गया 9 पावर n+1। अब आपको वैल्यू निकालनी थी 9 टू द पावर n+1 -8n -9 की, तो यहाँ 9 पावर n+1 की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 8n + 9 + 64 की -8n -9, 9 से 9 कैंसिल, 8n से 8n कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 64। इसका मतलब क्या है, वो 64 का मल्टीपल है अर्थात 64 से डिविजिबल है। तो वी कैन से दैट 9 to the power n+1 -8n -9 is divisible by 64, hence proved। हाँ में आया, नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1, लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट समेशन ऑफ 3 टू द पावर r NCR = 4 टू द पावर n। ओके, और कहाँ तक दिया वैल्यू r फ्रॉम r = 0 to n। इधर इसको देखिए, कुछ याद आ रहा होगा, बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी,
तो वहां ऐसा कुछ बताया गया था। देखिए अगर हम ये बात करें 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की, तो ये क्या होता है मालूम है? 1 प्लस एक्स की पावर एन फॉर्मूला क्या होता है? NC0 प्लस NC1x NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब, और उसका जनरल टर्म क्या होता था? NCR x टू द पावर r एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आपका NCN x टू द पावर n। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते थे इसको, समेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है सिग्मा ऑफ NCR x टू द पावर r फ्रॉम R0 टू n, लिख सकते हैं। देखिए सेम चीज लिखी हुई है, और एक इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 प्लस पावर n। ठीक, ये जो आपका इतना है, तो इम्प्लाइज दैट समेशन ऑफ 3 टू द पावर r NCR इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए x की वैल्यू कितनी दे दिया आपको? 3 दे दिया, बस इसमें पुट कर दो 1 प्लस पावर n में, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 होल पावर n दैट इज इक्वल टू 4 टू द पावर n। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था, बढ़िया था। ठीक है, अभी भी कोई डाउट अगर इस एक्सरसाइज में आपको है तो बार बार कह रहा हूं, इस नंबर पर जाकर के आप मैसेज कर दीजिए 7007496179। किसी बच्चे का एक यशराज भैया का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि सर बाइनोमियल थ्योरम का एक विशेष टॉपिक है, उसकी आप लोग कमेंट बॉक्स देखिएगा क्या है। ठीक है, उस पर कहा उन्होंने वीडियो बनाई है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर फ्रैक्शन, मतलब जहां पर n पॉजिटिव नहीं होगा उसके लिए। सॉरी वो नहीं था, हाँ दूसरा था, वो था ग्रेटेस्ट टर्म। तो अभी आगे हम मिलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचने वाले हैं। जनरल टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, वैसे आपको जनरल टर्म आपको बता दिया गया है, ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जनरल टर्म के बारे में एक बार फिर से बात कर ली जाए। और मैं चूंकि बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में हमारे जनरल टर्म की चर्चा हो चुकी है, लेकिन जनरल टर्म से निकालना कैसे है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और मिडिल टर्म एक टॉपिक और है आपका मिडिल टर्म, बहुत पहले हम उनको देखेंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो जनरल टर्म निकालने के लिए तो जनरल टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला हमको पता है, आपने पढ़ रखा है x प्लस ए टू द पावर n का एक्सटेंशन पढ़ा है, क्या था? NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसका जनरल टर्म आपका आता है NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। और लास्ट टर्म क्या था आपका? NCN a टू द पावर n। तो जनरल टर्म की बात हम करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं TR+1 से। अब R+1 क्या चीज है बात कर रहा हूं उससे मैं, TR+1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये आपका जनरल टर्म होता है। ठीक है, जिससे कि कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हो n और r के अंदर रिप्लेस करके। NCR x टू द पावर n माइनस r इंटू a की पावर। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि NCR जो r है वो r का मतलब ये नहीं कि rth टर्म है, नो, क्योंकि इस जो आप एक्सटेंशन आप पढ़ रहे हो, बाइनोमियल एक्सटेंशन पढ़ रहे हो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे आपके n+1 हो जाएंगे। तो उसलिए यहाँ पर जब आपको मान सपोज करिए 6 निकालना है, T6 फाइंड करना है, तो T6 का मतलब इसको क्या लिख करोगे आप T5+1 के रूप में लिखोगे और ये आपका R हो गया। R कितना हो गया 5। तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो टर्म हमारा सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा NC5 x⁻n-5 a⁵ बात समझ में आई। ठीक है, ये जनरल टर्म होगा आपका। ठीक है, इसी तरह मिडिल टर्म की अगर हम बात करें तो मिडिल टर्म जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि मिडिल टर्म के लिए आपने पढ़ रखा है कि मिडिल टर्म निकालने का मतलब कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स पर कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक, देखिए अगर हम मान लें इफ फर्स्ट केस है हमारा, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ इफ n x+a⁴n की हम बात कर रहे हैं, इसमें इफ n इज एन इवन नंबर, अगर जो पावर है ये x+a⁴n में जो पावर है n इज एन अगर इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n+1। अगर n इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म कितना होगा, 1 होगा। कौन सा मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n+1, ये जो आपका आया है n+1 + 1/2th टर्म। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो n+2/2th टर्म। ये कब होगा, जब n हमारा जो पावर है x+a⁴n यहां लिखा देखिए, when in x+a⁴n केस फर्स्ट, इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n हमारा एक इवन नंबर है तब तो मिडिल टर्म क्या होगा, एक मिडिल टर्म होगा और वो होगा n+2/2th टर्म। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, दूसरी बात, जब दूसरा केस क्या होगा हमारा, इफ n इज एन ऑड नंबर, अगर n हमारा ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1 एक बढ़ जाएगा ना, नंबर 0 शुरू होता है n तक तो नंबर ऑफ n+1 हो जाएंगे। और ये कैसा हो जाएगा, इवन। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन से, फर्स्ट मिडिल टर्म कौन सा होगा आपका, देन देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन सा, देखिए फर्स्ट मिडिल टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इवन हो गया ना, तो n+1/2th टर्म, एक ये हो गया। अगर आपने मीडियन निकाला हो, याद करिए हाई स्कूल में क्लास 10th में, वहां पे ऐसा कुछ आपको टॉपिक बताया गया था। ठीक है, फिर सेकंड मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, वो क्या हो जाएगा, n+1/2, सिंस n+1 हमारा इवन है, ठीक, /2 और प्लस यहाँ पर 1, इसको और सॉल्व कर लें अगर तो क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा /2th टर्म। और निकालेंगे कैसे, जनरल टर्म के फॉर्मूले से निकाल लिया जाए। ठीक है, आसान में, जैसे मान लीजिए हमारा ये आया कि n हमारे पास सपोज करिए कि n ऑड था, n हमारे पास 5 था, तो 5 + 3/2 8, 8/2 4 टर्म आ गया। 4 टर्म कैसे निकालोगे,
T3+1 हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको T4 निकाल लेना है, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर था कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार अब फिर से दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। जनरल टर्म निकालना तो आ गया होगा, कुछ नहीं है। आप ये एक्सटेंशन दिया, अब ये एक्सटेंशन ऐसे ही हो सकता है, 1+s की पावर हो सकता है। तो 1+s की पावर का टर्म जनरल टर्म क्या होगा, वहां x1 कर दीजिएगा और ax हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन मिलेगा वहां हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन मेन जो फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म का है कि NCR x⁻r into a⁻r। क्लियर। फिर ये एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन लगाना है तब वहां देखा जाएगा, ठीक। ये जनरल टर्म का मेन ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर T5 निकालना था, T4 निकालना हो, क्या लिखोगे, T3+1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R कैसे निकलेगी, 1 माइनस कर दीजिए इसमें, भाई 5 है तो R 4 हो जाएगा, 4+1 लिख करके R जगह 4 होगी, बाकी सारी वैल्यू आपको मालूम नहीं है, ठीक है। जनरल टर्म निकल आएगा आपका। तो जनरल टर्म निकल आएगा तो अब फिर मिडिल टर्म की बात करते हैं। मिडिल टर्म मैंने बताया ना, दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा कि if x plus a is in the extension of x plus a to the power n is an even number। अगर हमारा n एक इवन नंबर है, क्लियर ना दिख रहा हो तो फिर से लिखे दे रहा हूँ, n is an इवन नंबर। इवन नंबर समझते हैं ना आप लोग, इवन नहीं आता तो फिर बहुत बहुत बेकार काम है। अगर आपको इवन नंबर नहीं पता है कि क्या होते हैं तो 11 से पढ़ना बहुत अच्छी चीज नहीं है, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ इवन नंबर से, कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं तो ये नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 2 की टेबल पढ़ ले जाओ, जहां तक पढ़ सकते हो, 100 तक, 1000 तक। 200 जा क्या होता है, टू 10,000 जा क्या होगा, है ना, जैसे भी कहानी आपकी बन रही है। तो वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, क्लियर है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। फिर मिडिल टर्म, हाँ, यहाँ पर अगर ऑड होगा देन देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है, एक मिडिल टर्म होगा। और वो कौन सा होगा, ये फॉर्मूला लिखा था, इसको और सॉल्व किया गया है। मिडिल टर्म आपका आया था इज इक्वल टू n+2/2s टर्म। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला सीधे आप n की वैल्यू पुट करेंगे और ये कहाँ से कोरिलेट करिएगा, इवन है। अगर इवन है तो ये फॉर्मूला, अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा और कितना हो जाएगा, n+2/2s टर्म। क्लियर, इतना ध्यान रखना, बाकी कहानी समझने के लिए थी लेकिन मेन काम आपको ये करना है, ठीक है। फिर इधर आइए, इधर फॉर्मूला क्या होगा आपका, इधर फर्स्ट मिडिल टर्म आपका ये हो गया। जब n ऑड होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू n की होगी पुट कर दीजिएगा। एक ये मिडिल टर्म हो जाएगा आपका और दूसरा मिडिल टर्म आपका कहां से मिल जाएगा, यहां से। ये फॉर्मूला है, ये जो छोटा दिख रहा है ये इससे सेकेंड मिडिल टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर था। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, बाकी एक्सरसाइज हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप इस पे अभी एक्सरसाइज लगाइएगा। अभी एक चीज और बाकी रह गई है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सटेंशन ऑफ x टू द पावर n, कुछ भी दिया हुआ है। तो वहां पर x पावर 5 का कोफिशिएंट का मतलब x की पावर 5 के साथ जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, जितना नंबर आ रहा है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आपको एक्सपेंड करना है, x पावर 5 तक जाना है, x पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेन आपका ये है जनरल टर्म और मिडिल टर्म की कहानी, ठीक। ओके, थैंक यू।